JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। हमने अक्सर अपने चैनल के माध्यम से युवाओं की आवाज उठाई है। युवा जो कि स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखते हैं और गलत चीजों से वो दूर भी रहते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि युवा कहीं ना कहीं गलत तरफ भी जा रहा है। यूं कहें तो ड्रग्स की तरफ जो है काफी ज्यादा तेजी से जो है वो उस प्रचलन में फंसता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। लेकिन युवा अपनी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करें, युवा स्पोर्ट्स में अपनी और ज्यादा रुचि दिखाएं। उसी को लेकर अगर बात करें तो युवा हमारे समाज के कई ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स लेते हैं। अगर बात करें सांबा के जतवाल इलाके की, तो यहाँ की एक कमेटी है यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कमेटी, जिनकी तरफ से कई अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई जाती हैं। वो चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, वॉलीबॉल या अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, वो यहाँ पर वक्तन वक्तन ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं ऐसी एक्टिविटीज। तो अभी मैं आपको एक लाइव तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, जो कि शहीद मुकेश कुमार जी की याद में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराई गई है। और ये टूर्नामेंट एक बार फिर से कहूंगा कि यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कमेटी जतवाल की तरफ से कराई जा रही है। तो उनके मेंबर है मेरे साथ गंगेश्वर जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इस इनिशिएटिव को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अगर इस तरह से इनिशिएटिव लिए जाएं तो अच्छी जगह एनर्जी चैनलाइज होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके कमेटी ने हर बार एक इनिशिएटिव लिया है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पर कराई जाएं। उसमें सहयोग प्रशासन का भी रहता है, उसमें स्पोर्ट्स अलग अलग इदारों का रहता है। तो इस टूर्नामेंट को लेकर क्या कहेंगे जो शहीद मुकेश कुमार जी की याद में कराई जा रही है, और आगे के क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं आपके युवाओं की को जो है वो यहाँ इंगेज किया जाए स्पोर्ट्स एक्टिविटी? शुक्रिया। बात इस तरह है कि ये हमारे YSC अम्ब्रेला के अंडर 5वां खेल समारोह है। इससे पहले 4 नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हमने करवाई है। ये पहला वॉलीबॉल इवेंट है और 5वां ओवरऑल YSC का है। हमारी कोशिश, जैसे आपने कहा, कि यही है कि युवाओं को जितना से जितना हो सके गेम्स में जो व्यस्त रखें और ड्रग्स से उनको दूर रखें। तो हम इस इवेंट को सक्सेसफुली इसलिए कंप्लीट कर पाते हैं बिकॉज देयर हैज़ बीन कोलैबोरेशन फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, फ्रॉम द अथॉरिटी साइड, JKP की तरफ से कह लो, जहाँ जो DC साहब हैं उनकी तरफ से कह लो, और जो भी जो सामाजिक जो कार्यकर्ता रहते हैं, जहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता रहते हैं, जो मिनिस्टर्स रहते हैं, उन सभी का सपोर्ट हमें मिलता है। आप ये ग्राउंड जो देख रहे हैं जहाँ पे हम खेल रहे हैं, ये कुछ साल पहले ही बना है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप ही का इंटरव्यू था आज से कुछ 5 साल पहले। मैंने ये बोला था कि आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक ओलंपिक खिलाड़ी निकले। बात बहुत बड़ी थी वो। बोलने के बाद मैं बहुत जो है उसके बारे में सोचा कि क्या ओलंपिक खिलाड़ी निकालने के लिए हमारे पास एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो बात साफ सी है कि वो नहीं है फिलहाल के लिए। तो हम कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि सरकार से और जितनी भी अथॉरिटी से, उनसे हम लोग गुजारिश करें कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। जो गवर्नमेंट हाई स्कूल जतवाल है, ये काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पे लगभग 30 कनाल के आसपास, 30-35 कनाल की जगह है। तो हम इनवाइट करते हैं आपके माध्यम से सभी अथॉरिटीज़ को कि आप इसके बारे में सोचें और एक अच्छा मिनी स्टेडियम विद हाई मेस्ट लाइट्स जो है वो लगाई जाए। बात कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट की है नहीं है। ये युवाओं के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो उसका रिटर्न आपको मल्टीफोल्ड आने वाले दिनों में समझ बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये लड़ाई है, एक लड़ाई है अच्छाई और दूसरी तरफ पार्टी है बुराई की। एक तरफ ड्रग्स जो है वो धड़ाधड़ फेंके जा रहे हैं और हमें किस तरह से लड़ना है। वी हैव टू एंगेज अवर पीपल, अवर यूथ एज मच एज वी कैन इन द स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की कमी हमें दिख रही है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए बेहतर तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप किया जाए, तो शायद आज युवा जो है जो यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में अपने आप को एंगेज रखें, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाकर आराम से खेल सकते हैं? देखिए, एक माहौल होता है। जैसे आप देखेंगे हरियाणा से काफ़ी जो खिलाड़ी हैं वो निकलते हैं, ठीक है। उसका कारण सिंपल सा है, मतलब उसका कारण ये है कि कहते हैं ना, जो देख देख में एक दूसरे के साथ साथ में जो है वो बंदे जो निकल जाते हैं। तो हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर्स या फैसिलिटीज़ कुछ इस तरह की हैं कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे खिलाड़ी होते हैं। तो मैं उसी लाइन पे ये कहना चाहता हूँ कि क्या उस तरह का माहौल हम यहाँ पे बना सकते हैं, तो उसका जवाब हाँ ही है। बस चाहिए कुछ इनिशिएटिव्स जो सरकार की तरफ से हों और अथॉरिटीज़ की तरफ से हों।
देखिए काफी खेलो इंडिया, देयर आर सो मेनी स्कीम्स, देयर आर सो मेनी इनिशिएटिव्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, एंड वी हैव बीन वेरी थैंकफुल टू देम। सो लोकल अथॉरिटीज को चाहिए कि वो भी उस स्कीम का जो भरपूर फायदा है वो समाज को दें, युवा को दें, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है उनको। अभी इस टूर्नामेंट को लेकर क्या कहेंगे जो शहीद मुकेश कुमार जी की याद में करवाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हमारे जो गांव का एक लड़का अभी शहीद हुआ है अगस्त 2024 में, दुख होता है और उसी समय गर्व भी महसूस होता है। और ये हमारी कोशिश बड़ी सिंपल सी है कि जब एक लड़का अपने घर वालों को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को घर में छोड़ के चला जाता है, तो एक जो हमारी तरफ से बहुत तुच्छ, बड़ी छोटी सी एक कोशिश है उनके घर वालों को महसूस करवाने की कि वो अकेले नहीं है। हमारे यहाँ पे समाज उनके साथ है। शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया, उनकी याद में हम लोग करवाते हैं। फिर शहीद दिलीप सिंह जी हैं, उनके पिताजी और उनके भाई यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और सतीश जी भी हैं सगाल के, वो भी हमारे यहाँ पे शहीद हुए थे कुछ साल पहले। तो कोशिश ये रहती है कि हम उन परिवारों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि घर का एक जब चिराग चला जाता तो बहुत उसकी जो भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक फील दे सकते हैं कि समाज आपके साथ है, वही कर पाते हैं। चलिए, युवाओं को क्या आपका मैसेज रहेगा ताकि वो आपके साथ जुड़े, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज रहे? देखिए ये जवानी है ना, मैं कहता हूँ अभी जो है वो इस तरह की है कि आपको जो फुल ऑफ एनर्जी रहती है वो दैट इज द एज ऑफ 18 to 27। ये जो गोल्डन ईयर्स रहते हैं 9-10 साल, ये वो साल हैं जब उनको जो अपने पोटेंशियल को पहचानना है और जो एनर्जी है उनके बीच में वो चैनलाइज करनी है। वो आप स्पोर्ट्स हो गया, पढ़ाई हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसी गांव का हूं और लगभग 15 साल जो है वो फॉरेन बैंक के साथ काम करने के बाद वापिस आ गया हूं। मैं यहीं इन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूं, कोई गाइडेंस नहीं थी, लेकिन एक जज्बा था कि कुछ करना है, तो वो उस जज्बे के साथ से घर से निकल गए और भगवान की दया से दिशा मिलती रही। मेहनत करनी हो तो भगवान भी थोड़ी दिशा दिखाई देता है। और अब मुझे खुशी है कि हमारे गांव से काफी लड़के जो हैं वो इस तरह की सोच रख रहे हैं। और युवाओं को ये मैसेज है कि भाई आओ हमारे यहाँ पे खेलो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ड्रग्स से दूर हो, ड्रग्स जो है वो आपको खत्म कर देगा, ना कि सिर्फ आपको, आपके पीढ़ियों को, आपके घर वालों को और समाज को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये गंगेश्वर जी जो कि मेंबर हैं YASC जतवाल के, और यहाँ पर जो एक इनिशिएटिव लिया गया है वो इनिशिएटिव की तस्वीरें भी मैं आपको बताने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये टूर्नामेंट है, डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट, वो यहाँ पर आयोजित की गई है इन द मेमोरी ऑफ शहीद मुकेश कुमार जी। तो उन्हीं की याद में ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराई गई है, उसमें देख रहे हैं कि युवाओं को जो टैलेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। युवा अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। हमने अक्सर बात की है कि प्लेटफॉर्म की कहीं ना कहीं कमी जरूर रहती है, लेकिन उस कमी को भी सरकारें, प्रशासन कोशिश कर रहे हैं कि दूर किया जाए। हालांकि अगर बात करें तो स्पोर्ट्स विभाग ने काफी अच्छा काम भी किया है। पिछले दिनों से हम देख भी रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जो वक्तन वक्तन मुहैया करवाए भी जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एक माहौल हो, तो युवा जो है अपने टैलेंट जरूर दिखा पाएंगे। वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलेंगे, अपने इलाके का, देश का नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक अच्छे माहौल में यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई और कुछ ही देर में यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा भी पहुंचेंगे, जिनके पास स्पोर्ट्स महकमा भी है। तो वो युवाओं की बात यहाँ पर करेंगे, युवाओं को वो हौसला यहाँ पर बढ़ाएंगे और युवाओं के बारे में कुछ अच्छी स्कीम जो वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लाएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव अगर समाज के युवा ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सरकारों को भी, प्रशासन को भी लेने होंगे, ताकि मिलकर एक कदम बढ़ाया जाए और युवाओं को मौका दिया जाए कि वो अपनी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज कर पाएं और ड्रग्स से वो दूर रहें। ये मेन मकसद है इस तरह की टूर्नामेंट्स को आयोजित करने का। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जतवाल इलाके से। यहाँ कुछ ही देर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा भी पहुंचेंगे इन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए और इस तरह के इनिशिएटिव जो वो समाज में रेगुलर बेसिस पर लिए जाएं। ये हम कोशिश करेंगे कि समाज के युवा आगे हमेशा आएंगे। लेकिन हम बता देंगे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कमेटी जतवाल का जो वक्तन वक्तन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन ये भी कहूंगा कि शहीद मुकेश कुमार जी अमर रहे, जिनकी याद में ये वॉलीबॉल डे नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराई गई है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।